सभी आदरणीय लोगों को मेरा नमस्कार, आशीर्वाद। आज मैं आप लोगों को कुमाऊं में जो विवाह समारोह के दौरान अनेक दिलचस्पी रस्में मनाई जाती हैं, तो उनके बारे में एक बहुत ही आकर्षक रस्म है जो विवाह से 3-4 दिन पूर्व मनाई जाने वाली सुआले पथाई की रस्म कहते हैं, जिसमें तिल चावल द्वारा दोनों पक्ष अपने अपने समधी के प्रतीकात्मक मूर्तियां बनाते हैं। ये प्रतीक मूर्तियां बनाने के पीछे भी बहुत ही रोचक कारण है। होता यह है कि विवाह के दौरान दोनों ही परिवार वैवाहिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण एक दूसरे के घर के मांगलिक कार्यों में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में अपने नए नए बने पारिवारिक संबंधों को आदर सत्कार देने हेतु उनके प्रतीक बनाकर उन्हें विवाह के शुभ कार्यों में सम्मिलित किया जाता है। जब ये रस्म निभाई जाती है तो परिवार की महिलाएं काफी उत्साह के साथ होने वाली समधिन की ये प्रतीकों की मूर्तियां जो बनती हैं, जिससे माहौल काफी हास्यास्पद और मजाक ठिठोली वाला होता है। हास्य परिहास के बीच महिलाएं परिवार के नए मित्रों यानी कि समधी समधन को नए रूपों से सजाती हैं, जैसे कि कोट पैंट टाई पहने समधी जी के हाथ में सिगरेट पकड़वा दी, सफेद बालों को मॉडर्न स्टाइल से बनाना, समधिन को स्टाइलिश साड़ी के साथ काला चश्मा पहनाकर आधुनिक हेयर स्टाइल बनाकर मॉडर्न दिखा देना आदि। ये सभी रस्मों में जहाँ एक ठिठोली के साथ साथ अपनेपन की मिठास छिपी होती है, वहीं ये रस्म नए रिश्तों में बंधे दोनों परिवारों के बीच आइस ब्रेकिंग का काम भी करती है। बाद में लगन के समय जब कन्यादान हो जाता है तो दोनों परिवार अपने द्वारा बनाए गए समधी समधिन की मूर्तियों का आदान प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि अब विवाह की रस्में पूर्ण हुई और सभी अपने अपनी जब स्थान को चले जाते हैं। तो कहो वैसे ये रीति आप लोगों को कैसी लगी? इसी में मैं आपको बताती हूँ, जब हमारे वहाँ ये विवाह समारोह हो चुका होता है, उसके पश्चात अब बारी आती है आपसी मिलन, समधी समधन दोनों का आपसी मिलन। हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है और इस देवभूमि के जो कुमाऊं क्षेत्र को और भी खूबसूरती जहाँ बन रही है, जहाँ की सुंदर कला और संस्कृति है, वहाँ पर मैं आपको ले चलती हूँ कि कुमाऊं में विवाह समारोह की एक आकर्षक रस्म है, जिसमें दोनों परिवार के समधी समधन का मिलन समारोह होता है। इस रस्म को समध्योली कहा जाता है। इस मिलन समारोह समध्योली का पारिवारिक संबंधों में आत्मीयता लाने में बहुत महत्व होता है। इस समारोह में दोनों पक्ष के परिवार एक दूसरे के करीबी रिश्तेदारों से परिचित होते हैं, जिससे रिश्तों को समझने में आसानी होती है और नए नए बने रिश्तों में अपनापन आता है। वैसे तो ये रस्म सुविधा अनुसार किसी भी एक पक्ष के यहाँ की जा सकती है, पर जो रस्म पुरातन काल से चली आ रही रिवाजों के अनुसार लड़की वाले ही अपनी सुविधा के अनुसार यह पहल करते हैं और लड़की के ससुराल वाले ही समध्योली का लड़के के वहाँ यानी लड़की के ससुराल में समध्योली का निमंत्रण भेजते हैं। निमंत्रण पा करके वर पक्ष वाले अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ
कन्या के घर नारियल, फल, मिठाई, मेवे और कुछ उपहार आदि लेकर पहुंचते हैं। वर पक्ष के पहुंचने पर उनका शंख घंटी बजाकर, मांगलिक गीत गाकर, जिससे हम सकुनाखर गाकर स्वागत किया जाता है। परस्पर गले मिलकर खुशी से स्वागत करते हुए इस रस्म में दोनों परिवार के बीच उनके दोनों बीच में आत्मीयता झलकती है। वधु पक्ष द्वारा सभी सम्मानित जनों को मांगलिक टीका, पिठिया लगाया जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार स्वरूप कपड़े, साड़ियाँ, मिठाई, मेवे और दक्षिणा के लिफाफे भेंट किए जाते हैं। फिर पारंपरिक पकवानों के साथ आदरपूर्वक भोजन खिलाकर सम्मान विदा किया जाता है। और वर पक्ष वाले भी अपने साथ लाए हुए उपहार, फल, मिठाई वगैरह कन्या पक्ष को देते हैं। सभी बड़ों के पैरों में आदर स्वरूप नारियल रखकर गले मिलते हैं। एक दूसरे को ससम्मान उनका जो पारिवारिक रिश्ता बन गया होता है उसमें एक प्यार, अपनापन झलकने लगता है। समधोली एक रस्म मात्र नहीं है। इस रस्म द्वारा दो अनजाने परिवारों के बीच की दूरियां कम होती हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के पारिवारिक माहौल को समझ पाते हैं, जिससे वर वधू को भी एक दूसरे के परिवार में घुलने मिलने में आसानी होती है और अनजाने से नए नए रिश्तेदार सतही अपने बन जाते हैं। कुमाऊं मांगलिक कार्यों की हर रस्म बहुत खूबसूरत है, जो हमारी संस्कृति को बहुत खास बना देती है। कहिए हमारी संस्कृति कैसी लगी आपको? इतना जानने के बाद आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबा दें। नमस्कार।